अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहले अनाथ वो होते हैं जिनका कोई है नहीं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके भाई बहन नहीं हैं। एक तो अनाथ वो है, और दूसरे अनाथ कहते हैं महाराज कि जो किसी को अपना नाथ माने ही ना, अपना स्वामी किसी को माने ही ना। जैसे आज विश्वामित्र जी अब राम जी को पा लेते हैं तो कहते हैं कि आज मैं सनाथ हो गया। तो क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे महाराज? वो तो इतने बड़े रचयिता थे कि इस सृष्टि को भी दूसरा सृष्टि बना डाला महाराज, दूसरे ब्रह्मा ही बनने वाले थे। तो इतने बड़े ऋषि तपस्वी अभी तक अनाथ थे क्या? अनाथ वो इसलिए थे क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, अपना स्वामी किसी को माना ही नहीं, किसी के भी चरणों में अभी तक शरण ली ही नहीं, किसी को अपने से बड़ा आज तक समझा ही नहीं। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि मैं बार बार यज्ञ कर रहा हूं, मेरा आश्रम भी पवित्र है, मेरी क्रिया भी पवित्र है और करने वाले भी पवित्र हैं, फिर कहाँ गलती हो रही है कि राक्षस बार बार आकर मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो किसी ने कहा महाराज विश्वामित्र इतने बड़े रचयिता थे कि दूसरी सृष्टि ही रचने वाले थे और रच भी दी है। नारियल में जो आप देखेंगे उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है विश्वामित्र जी की। तो बोले निशाचरों को नहीं मार सकते थे? बोले मार सकते थे, पर जब अपना यज्ञ करने के लिए बैठते हैं विश्वामित्र जी तो अहिंसा का व्रत लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञों में हिंसा नहीं है, हमारे यहाँ हिंसा नहीं सिखाई जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं जब इस संकल्प के साथ बैठा हुआ हूँ तो मैं इनको हिंसा कैसे कर सकता हूँ, मैं मार कैसे सकता हूँ? बोले मार दूंगा महाराज, फिर ये पैदा हो जाएंगे। तो बोले फिर क्या करें? बोले मारने वाले नहीं, अब बोले तारने वाले को लाना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का अवतार हो चुका है। तो मुझे दशरथ जी से मांगकर राम लक्ष्मण को लाऊंगा, जब मेरे प्रभु आएंगे तो इनको फिर मारना क्या, इनका तारना हो जाएगा। तो इसलिए आज विश्वामित्र जी ने जब राम जी को पाया तो अपने आप को सनात कह रहे हैं कि आज मैं सनात हो गया, क्योंकि आज उन्होंने अपना आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में कर दिया। आज वो मानते हैं कि आज से मेरे नाथ राम जी हैं, आज से मेरे स्वामी राम जी हैं।